एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम बौद्ध धर्म, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों को वो वीडियो चाहिए हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैन धर्म के संस्थापक किसको माना जाता है? तो ऋषभदेव को। ऋषभदेव को जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कहते हैं और यही इसके संस्थापक भी रहे हैं। प्रथम तीर्थंकर और इसके संस्थापक कौन हैं? ऋषभदेव जी हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन माने जाते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। पार्श्वनाथ जी जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर के नाम से जाने जाते हैं। कौन से हैं? 23वें नंबर के। प्रथम कौन है? तो प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव जी हैं और 23वें पार्श्वनाथ जी हैं। और जो ये जैन धर्म के महावीर स्वामी हैं वो कौन से नंबर के हैं तीर्थंकर? तो 24वें नंबर के ये तीर्थंकर माने जाते हैं। अगर आप लोगों से पूछ दिया जाए एग्ज़ाम में कि प्रथम तीर्थंकर कौन है तो आप लोग बताएंगे ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर हैं एवं यही इसके संस्थापक भी हैं जैन धर्म के। 23वें तीर्थंकर पूछा जाता है तो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी हैं। जो कहाँ के निवासी हैं? तो ये इक्ष्वाकु वंश के राजा थे अश्वसेन, उनके पुत्र हैं। कौन? पार्श्वनाथ जी। कौन है पुत्र इनके? पार्श्वनाथ जी। इक्ष्वाकु वंश के राजा हैं अश्वसेन, उनके पुत्र कौन हैं? पार्श्वनाथ। ये कौन है? तो पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में ही संन्यास को स्वीकारा था। किसने? पार्श्वनाथ जी ने। कितनी वर्ष की अवस्था में? 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने संन्यास को स्वीकार लिया। इनके द्वारा दी गई शिक्षा क्या थी? इन्होंने कौन सी शिक्षा दी थी? हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना और संपत्ति ना रखना। इन्होंने कहा किसी जीव की हिंसा ना करो, सदा सत्य बोलो, हमेशा सदैव सत्य ही बोलो, चोरी ना करो, चोरी ना करना और किसी की संपत्ति अपने पास न रखना। ये क्या है? ये किसने बताए हैं? तो पार्श्वनाथ जी ने बताए हैं। क्या क्या बताया है? हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना, संपत्ति ना रखना। वेरी इंपॉर्टेंट ये है, आप लोग इसको ध्यान रखिए। संस्थापक कौन है जैन धर्म के? तो संस्थापक ऋषभदेव जी हैं। प्रथम तीर्थंकर किसको माना जाता है? ऋषभदेव को माना जाता है। और 23वें तीर्थंकर बहुत बार पूछा गया है, कौन है? तो पार्श्वनाथ जी हैं। 24वें कौन है? तो 24वें महावीर स्वामी जी हैं, 24वें तीर्थंकर। और पार्श्वनाथ अगर पूछा जाए ये किसके पुत्र हैं? तो ये काशी के राजा थे, एक इक्ष्वाकु वंश के जो राजा थे उनके, अश्वसेन उनका नाम है, उनके ही ये पुत्र थे। कितनी वर्ष की अवस्था में इन्होंने संन्यास स्वीकारा था? तो 30 वर्ष की अवस्था में पार्श्वनाथ जी ने ये संन्यास जीवन को अपने स्वीकार लिया था। इन्होंने शिक्षा कौन कौन सी दी हैं? कि हिंसा ना करो, सदैव सत्य बोलो, चोरी ना करो और किसी की संपत्ति अपने पास ना रखो। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये यहाँ पे पहले जैसे मैंने कि बता दिया था कि कौन से नंबर के तीर्थंकर हैं, तो 24वें हैं, 24वें और अंतिम भी। प्रथम कौन है? ऋषभदेव और संस्थापक भी ऋषभदेव। 24वें कौन है? महावीर स्वामी और अंतिम भी महावीर स्वामी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। महावीर का जन्म कब हुआ था? बहुत पूछा जाता है। महावीर स्वामी जी का जन्म कब हुआ था? तो महावीर स्वामी जी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ? कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। कहीं कहीं कुंड ग्राम लिखा होता है, कुंडल ग्राम में किसका हुआ था? तो कुंडल वन में हुआ था बौद्ध जी का। और यहाँ पे कुंडल ग्राम है तो ये किसका हो जाएगा? ये जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर हैं महावीर स्वामी जी का। कुंड ग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता कौन है? तो इनके पिता ज्ञात्रक कुल के सरदार थे। कौन थे? ज्ञात्रक कुल के सरदार थे। और माता कौन है? माता का नाम त्रिशला है, जो कौन थी? लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। कौन है? तो लिच्छवी राजा हैं जो उनकी चेटक की बहन थी। इनकी माता नाम क्या था? त्रिशला। पिता का नाम क्या था? जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर हैं महावीर स्वामी, उनके पिताजी का नाम क्या था? तो उनके पिताजी का नाम था सिद्धार्थ। कौन से कुल से थे? ये ज्ञात्रक कुल से थे। महावीर की पत्नी, इन्हीं की पत्नी का नाम क्या था? तो इनकी पत्नी का नाम यशोदा है। यशोधरा किसकी पत्नी है? तो वो गौतम बुद्ध जी की पत्नी है। पुत्री का नाम इनकी क्या था? अनुज्या प्रियदर्शनी जिनको बोला जाता है। और जो गौतम बुद्ध जी के पुत्र हैं उनका नाम राहुल है। ऐसे आप लोग एक दूसरे से तुलना करके पढ़ सकते हैं। महावीर के बचपन का नाम क्या था? महावीर के बचपन का नाम वर्धमान है।
और जो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम, उनका नाम सिद्धार्थ था। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में ही माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकार लिया था। महावीर के बचपन का नाम तो जैसे हमने पढ़ लिया क्या है, तो वर्धमान है। इन्होंने पूछा जाता है संन्यास कब अपनाया, तो 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने संन्यास अपनाया है। गौतम बुद्ध जी ने कब अपनाया था, 29 वर्ष की अवस्था में। अब चलिए यहाँ पे पढ़ते हैं इन्होंने कब अपनाया। तो इनके जब माता पिता की मृत्यु हो गई तो इन्होंने अपने बड़े भाई से अनुमति ली। नंदीवर्धन इनके बड़े भाई का नाम था, उनसे अनुमति लेकर संन्यास इन्होंने स्वीकार कर लिया। चलिए नेक्स्ट लाइन पे आगे बढ़ते हैं। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जम्भृक के समीप, जम्भृक नगर है वहाँ पे ऋजुपालिका नदी है। नदी कौन सी है, ऋजुपालिका। इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है महावीर जी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो ऋजुपालिका नदी के तट पर। वृक्ष कौन सा है, शाल वृक्ष के नीचे इनको तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया था। संपूर्ण ज्ञान की इनको प्राप्त हुई थी। कितने वर्षों तक इन्होंने तपस्या की, तो 12 वर्षों तक की। कहाँ प्राप्त हुआ, जम्भृक के समीप प्राप्त हुआ। किस नदी के किनारे पूछा जाए तो ऋजुपालिका नदी के किनारे प्राप्त हुआ था। और वृक्ष कौन सा था, तो शाल वृक्ष था। कौन सा वृक्ष था, शाल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हो गया। इसी समय से महावीर क्या कहलाए, इसी समय से महावीर जिन, जिन का मतलब होता है विजेता, विजयी। और आहार्त, आहार्त का मतलब होता है जैसे कि हमने कल ही डिस्कस किया, इन्होंने निर्वाण के पद को प्राप्त कर लिया, यानी ये पूजनीय हो गए। निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधनहीन, बंधन से मुक्त हो गए, तो ये कहलाए। क्या क्या कहलाए, इसके बाद में जब इनको ज्ञान प्राप्ति हो गई, जिन कहलाए, जिनका मतलब होता है विजेता, और आहार्त मतलब पूजनीय, निर्ग्रंथ यानी बंधनहीन कहलाए। महावीर ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया, तो कौन सी भाषा में ये उपदेश देते, पहला कहो या अपने सारे उपदेश इन्होंने प्राकृत भाषा में ही दिए। प्राकृत को हम अर्धमागधी उपभ्रंश के नाम से भी जानते हैं। प्राकृत जो है उसी को अर्धमागधी भी कहते हैं, ठीक है। अगर पूछा जाए महावीर ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए, तो प्राकृत में, और गौतम बुद्ध जी ने पाली भाषा में दिए हैं। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निर्ग्रंथ, निग्रंथ कहा जाता है। इनके अनुयायी है उसको क्या कहा जाता है, निग्रंथ। महावीर के अनुयायी, उनके सबसे पहले इनके अनुयायी अगर पूछा जाए तो कौन बने हैं, इनके ही दामाद, क्या नाम है उनका, जामिल। जामिल इनका दामाद है, यही इनके पहले अनुयायी के रूप में बने हैं। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी, जो भिक्षुणी है वो पहले कौन है, तो दधिवाहन की पुत्री है चंपा, प्रथम जैन भिक्षुणी बनी है। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया है। कौन कौन से, 11 हैं, तो 11 में विभाजित किया है। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा। अगर पूछा जाए ऐसा कौन सा अकेला गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा है, तो आर्य सुधर्मा। खाली ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना ये पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा इसको। जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक भी रहा है, क्या रहा है ये, मुख्य थेरा उपदेशक, मुख्य उपदेशक रहा है। ये उपदेश दिया करता था कौन, आर्य सुधर्मा, गंधर्व है जो महावीर की जन्म मृत्यु के पश्चात भी रहा है। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी, तो चंदना, क्या नाम है इनका, चंदना। चंदना जो है ये भिक्षुणी संघ की हैं प्रधान। कौन है भिक्षुणी संघ की प्रधान, कौन है, चंदना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम इनके जो तीर्थंकर थे उनके बारे में पढ़ेंगे और उनके प्रतीक चिन्ह क्या क्या थे। जैसे जिसका इम्पोर्टेंट है मैं उसका ही बता दे रही हूँ आप लोगों को, वो याद कर लीजिए, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। ऋषभ देव, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ऋषभ देव का वो प्रतीक चिन्ह क्या है, तो ऋषभ देव जी कौन से तीर्थंकर हैं, प्रथम हैं। यही क्या है, ये जैन धर्म के संस्थापक भी बने हैं और इनका प्रतीक चिन्ह सांड है। ऋषभ देव जी का क्या है, सांड। अजितनाथ जी द्वितीय है, इनका क्या है, हाथी। द्वितीय तीर्थंकर कौन है, अजितनाथ जी, लेकिन ये पूछा नहीं जाएगा आप लोगों से, ठीक है। इनका प्रतीक चिन्ह याद कर लीजिए, हाथी किसका है, अजितनाथ जी का।
और अब आप लोग संभव नहीं पूछा जाता, संपार्श्व नहीं पूछा जाता। संपार्श्व का क्या है? स्वास्तिक है, पूछा नहीं जाएगा आप लोगों से। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, नामी के बारे में पूछा जाता है। नामी कौन से हैं? 21वें नंबर के हैं। इनका क्या है प्रतीक चिन्ह? इनका प्रतीक चिन्ह नील कमल है। अरिस्टिनेमी कौन से नंबर के हैं? 22वें नंबर के हैं। इनका कौन सा है? शंख। ये भी पूछा जाता है, इसको आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। अरिस्टिनेमी कौन से नंबर के हैं? 22वें नंबर के तीर्थंकर हैं और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? शंख। पार्श्व वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको टिक कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो पार्श्वनाथ का क्या है प्रतीक चिन्ह? सर्प। महावीर स्वामी का कौन सा है? सिंह। 24वें तीर्थंकर हैं। पार्श्वनाथ तीसरे हैं, पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं। अरिस्टिनेमी का क्या है? शंख है। नामी 21वें हैं, इनका नीलकमल है। ऋषभदेव जी का सांड है। अजितदास जी का हाथी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दो जैन तीर्थंकरों ऋषभदेव और अरिस्टिनेम है जो, इनका नाम कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में इनका नाम मिलता है। कौन कौन से? ऋषभदेव जी का और अरिस्टिनेमी। अरिस्टिनेम को क्या माना जाता है? तो ये भगवान कृष्ण के निकटतम संबंधी माने जाते हैं अरिस्टिनेम, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए। कहाँ चले गए? तो कर्नाटक चले गए। इनके शिष्य थे भद्रबाहु, जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, उनके शिष्य कौन थे? स्थूलभद्र और भद्रबाहु। तो इसमें से जो सूखा पड़ा 12 वर्षों के लिए, तो भद्रबाहु अपने शिष्यों के सहित कहाँ चले गए? कर्नाटका चले गए। जब ये कर्नाटका चले जाते हैं तो किंतु अनुयायी जो थे स्थूलभद्र, उनके साथ ये क्या है? मगध में ही रुक जाते हैं इनके शिष्य। जब भद्रबाहु वापस लौटते हैं 12 वर्ष के बाद, तो ये मगध के साधुओं में उनका गहरा मतभेद हो जाता है। उनका कहना था तो आप वापस क्यों आए हैं? या तो आप चले गए थे तो वापस क्यों आए हैं? या तो आपको जाना ही नहीं चाहिए था, ठीक है। तो ये जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत में क्या हो गया? दो भागों में बट गया। क्या क्या हुआ इसमें? श्वेतांबर और दिगंबर। एक श्वेतांबर कहलाए और एक दिगंबर कहलाए। श्वेतांबर कौन से कहलाए? जो स्थूलभद्र थे, जो वहाँ रुके थे मगध में, उनके शिष्य क्या कहलाए? श्वेतांबर कहलाए। श्वेतांबर का मतलब होता है जो श्वेत कपड़ा पहनते हैं, श्वेत वस्त्र पहनते हैं। भद्रबाहु जो है वो दिगंबर उनके शिष्य कहलाए। भद्रबाहु कौन से? ये दिगंबर कौन से हैं? तो नग्न रहने वाले दिगंबर कहलाए। भद्रबाहु के जो शिष्य हैं वो कहाँ चले गए थे? भद्रबाहु सहित कर्नाटका चले गए थे जब 12 वर्ष का अकाल पड़ा था। जब वहाँ से वापस लौटे तो इनके बीच थोड़ी सी लड़ाइयाँ हो गई और इन्होंने 2 वर्गों में जैन धर्म को बांट लिया। नेक्स्ट अब हम कल अगली वीडियो में पढ़ेंगे इसके आगे का। वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।